हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकिंग टुडे चैनल। हमारा पिछला वीडियो क्लरिकल और सब स्टाफ्स के पे स्लिप कंपोनेंट्स पर और इनका ग्रॉस सैलरी और एरियर्स कैलकुलेशन शीट के बारे में था, तो उसे आप यदि देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। और ग्रॉस सैलरी और एरियर्स कैलकुलेशन करने का एक्सेल शीट सॉफ्ट कॉपी का लिंक उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप चाहें तो डाउनलोड भी कर सकते हैं और अपने हिसाब से आप अपने सैलरीज का डिटेल्स चेंज करके अपना ग्रॉस सैलरी और एरियर्स देख सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपने बैंकिंग टुडे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे सभी वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें। इस वीडियो में हम बात करेंगे बैंक ऑफिसर्स के 8th जॉइंट नोट के बारे में, जिसके बदौलत क्या क्या चेंजेस हुए और नया ग्रॉस सैलरी एक्सेल शीट के माध्यम से समझेंगे, और लास्ट में एरियर्स कैलकुलेशन शीट पर भी बात करेंगे। तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। वैसे ऑफिसर्स एसोसिएशन के द्वारा जितना हो हल्ला किया गया था नेगोशिएशंस को लेकर, जिसमें मीटिंग डिरेल्ड हो जाना और एजिटेशंस का सर्कुलर जारी करना, फिर आईबीए को लेटर लिख देना कि हम मीटिंग अटेंड नहीं करेंगे जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती, वगैरह वगैरह, इन सभी को देखते हुए बिल्कुल नहीं लगता है कि कुछ भी पॉइंट हिस्टोरिकल अचीव हुआ है। ठीक वैसे ही वर्कमैन यूनियन ने भी किया है। 3 साल तक पहाड़ खोदने का बहाना दे देकर मीटिंग करते रहे और आखिरी में चूहिया निकालकर पकड़ा दिए हैं। खैर, चलिए मुद्दे की बात करते हैं। तो 8th जॉइंट नोट में ऑफिसर्स का पे स्केल्स रिवाइज करके इस प्रकार से कर दिया गया है, जिसे आप स्क्रीन में देख सकते हैं। यदि कहीं पर भी वीडियो क्लियर ना दिखे तो प्लीज आप अपने वीडियो का रिजोल्यूशन HD में चेंज करके देखें ताकि क्लियर दिखे। तो इस शीट में लेफ्ट साइड स्केल 1 से लेकर राइट साइड स्केल 7 तक का पे स्केल जो है 10th और 11th बाइपार्टाइट दोनों के हिसाब से बनाकर दिखाया गया है। स्केल 1 का जो बेसिक पहले 23,700 से स्टार्ट होता था, वो अब 36,000 से स्टार्ट होगा, और वहीं पे स्केल का लास्ट जो होगा पहले 42,020 रुपए था, वो अब 63,840 हो जाएगा। ठीक वैसे ही स्केल 2 से लेकर स्केल 7 तक का आप अपना अपना देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। स्टेग्नेशन इंक्रीमेंट्स स्केल 1 से 4 तक के ऑफिसर्स के लिए जो एग्जिस्टिंग जितने इंक्रीमेंट्स थे पहले, उसमें एक एक और बढ़ाया गया है, और स्केल 5 के लिए फर्स्ट टाइम एक स्टेग्नेशन इंक्रीमेंट दिया गया है जो कि पहले नहीं था। यह 2,970 रुपए का होगा। स्केल 6 और 7 में कोई स्टेग्नेशन इंक्रीमेंट नहीं था, तो नया स्टेग्नेशन इंक्रीमेंट केवल स्केल 5 के लिए इंट्रोड्यूस किया गया है। डियरनेस अलाउंस के बारे में सबको पता है, जो कि 0.07% पर 4 स्लैब्स पर दिया जाएगा, और नवंबर मंथ से 11th बाइपार्टाइट सेटलमेंट के लिए 23.8% डियरनेस अलाउंस हो जाएगा। HRA हाउस रेंट अलाउंस में किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं किया गया है। इसमें एरिया वाइज जैसे था पहले 7%, 8%, 9% वैसे ही रहेगा। वर्कमैन यूनियंस के लिए इसे यूनिफॉर्म कर दिया गया है 10.25% ऑल ओवर इंडिया के लिए। तो जो ऑफिसर्स लीज्ड रेंट एकोमोडेशन अवेल नहीं करते, उनके लिए ये लॉस वाली बात होगी। CCA को रिवाइज करके एरिया 1 और गोवा के लिए जो पहले 4% या फिर मैक्सिमम 870 था, उसे रिवाइज करते हुए 1,400 रुपए किया गया है। और उसके अलावा पॉपुलेशन विद 5 लाख एंड ओवर के लिए 3% और 600 जो था मैक्सिमम दोनों में से जो भी, तो उसको अब रिवाइज करके 1,150 रुपए किया गया है। नॉन CCA सेंटर्स के लिए एक नया अलाउंस जो है इंट्रोड्यूस किया गया है, लोकेशन अलाउंस। तो ये उन एम्प्लॉयज को मिलेगा जो लोग रूरल या फिर सेमी अर्बन एरियाज में हैं, जिनको CCA नहीं दिया जाता। ये फिक्स्ड अलाउंस होगा 700 रुपीज़ का। यह सभी स्केल्स के ऑफिसर्स के लिए फ्लैट होगा 700 रुपीज़, और इस अलाउंस को NPS, PF या ग्रेच्युटी जैसे अमाउंट्स के कैलकुलेशन के लिए इंक्लूड नहीं किया जाएगा। एक और नया अलाउंस इंट्रोड्यूस किया गया है, लर्निंग अलाउंस। ये भी सभी ऑफिसर्स के लिए होगा फ्लैट 600 रुपीज़, और इस अलाउंस पे एप्लीकेबल DA भी दिया जाएगा। स्पेशल अलाउंस को भी रिवाइज किया गया है, जो पहले 7.75% था स्केल 1 से 3 तक के लिए, उसे अब चेंज करके 16.4% बेसिक और DA का दिया जाएगा। ठीक वैसे ही स्केल 4 और 5 के लिए 19% बेसिक और DA का दिया जाएगा, और स्केल 6 और 7 को 20% बेसिक और DA का दिया जाएगा। NPS जो अभी एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर दोनों का कंट्रीब्यूशन 10-10% है,
उसमें एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन चेंज करके 14% किया जा रहा है, लेकिन ये अभी भी सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट है, जहां सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज के लिए एनपीएस का कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर का 1 अप्रैल 2019 से लागू हो चुका है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एम्प्लॉयज का भी 1 सितंबर 2019 से एप्लीकेबल हो चुका है। तो अभी तक बाइपार्टाइट सेटलमेंट और जॉइंट नोट में बैंक एम्प्लॉयज के लिए इसे अभी भी सब्जेक्ट टू अप्रूवल रखा गया है। 100% कंफर्मेशन के साथ इसे अभी भी बैंक एम्प्लॉयज के लिए इफेक्टिव नहीं करवाया जा सका है, अभी भी सब्जेक्ट टू अप्रूवल है। मेडिकल एड जो पहले स्केल 3 तक के एम्प्लॉयज को 8,000 रुपए मिलता था, उसे अब रिवाइज करके 10,300 रुपए किया गया है और स्केल 4 एंड अबव के लिए 9,050 से रिवाइज करके 12,300 किया गया है। यहां पर मेडिकल एड के लिए अदर देन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसलिए लिखा है क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एम्प्लॉयज को उनके बेसिक का 50% मेडिकल एड दिया जाता है और ठीक वैसे ही पंजाब नेशनल बैंक में भी एप्लीकेबल है। फिक्स्ड पर्सनल पे, जिसे जब पे स्केल के मैक्सिमम स्टेज में पहुंच जाते हैं उसके बाद मिलता है, ये उसमें भी रिवाइज किया गया है, उसको आप इस स्क्रीन पर देख सकते हैं। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन पे, इसे भी जब एम्प्लॉयज अपने पे स्केल के टॉप स्टेज में पहुंच जाते हैं तब दिया जाता है। तो पार्ट 1 या जेआईबी जिन्होंने कर रखा है उनको अब 670 के जगह 1,020 रुपीज मिलेगा और जिन्होंने दोनों पार्ट कर रखा है या सीआईबी कर रखा है तो अब जब मैक्सिमम टॉप स्केल पर पहुंच जाएंगे उसके बाद 1 ईयर के बाद जो 670 था उनको 1,020 और टॉप स्केल के पहुंचने के 2 साल के बाद जिनको 1,680 रुपए मिलता था अब उसे रिवाइज करके 2,550 रुपए किया गया है। डेपुटेशन अलावेंस, जिनका डेपुटेशन आउटसाइड बैंक लगता था उनको अब जो पहले 4,000 रुपीज मिलता था उसे रिवाइज करके 6,000 दिया जाएगा और वहीं पर ऑर्गेनाइजेशन में ही सेम प्लेस पर यदि डेपुटेशन होता है या फिर ट्रेनिंग पर्पज से होता है तो जो पहले 2,000 रुपीज था उसे रिवाइज करके 3,000 रुपीज किया गया है। हिल एंड फ्यूल अलावेंसेज, जिसे पहले प्लेसेस के अल्टीट्यूड के अकॉर्डिंगली दिया जाता था 750 रुपीज, उसे अब रिवाइज करके 1,125 दिया जाएगा और जहां पे 1,000 था उसे 1,500 रुपए किया गया है और जहां 2,000 था उसे अब बढ़ाकर 3,000 रुपए किया गया है। हॉल्टिंग अलावेंस को भी स्केल वाइज चेंज किया गया है। जो रेड कलर में लिखा हुआ है वो पुराना है और जो प्रिंटेड है वो 11th बाइपार्टाइट सेटलमेंट के अकॉर्डिंगली नया है, जो कि 1 नवंबर 2020 से एप्लीकेबल होगा। प्रोजेक्ट एरिया अलावेंस में भी रिवाइज किए गए हैं। ग्रुप ए का जो पहले 400 रुपीज था उसको अब रिवाइज करके 600 किया गया है और ग्रुप बी का 350 से 525 और मिड एकेडमिक ईयर ट्रांसफर अलावेंस जो पहले 1,100 रुपए था उसको अब बढ़ाकर पर मंथ 650 रुपीज किया गया है और ठीक वैसे ही स्प्लिट ड्यूटी अलावेंस जो पहले 200 रुपए था उसको अब रिवाइज करके 300 रुपीज पर मंथ किया गया है। कॉम्पेंसेशन ऑन ट्रांसफर, मतलब ट्रांसफर होने पर जो एक ट्रांसफर का अलावेंस दिया जाता था, लमसम अमाउंट कॉम्पेंसेशन के तौर पे दिया जाता था। स्केल 3 तक के एम्प्लॉयज को पहले 15,000, उसको अब बढ़ाकर 25,000 रुपए किया गया है और स्केल 4 एंड एबव के लिए जो पहले 20,000 था उसको रिवाइज करके 30,000 रुपए किया गया है। और जो 2 नई बातें इंट्रोड्यूस की गई हैं उसमें से पहला है पीएल का इनकैशमेंट। पहले पीएल का इनकैशमेंट एलएफसी और एचएफसी क्लेम करते टाइम ही किया जा सकता था, उसको अब चेंज करते हुए हर साल जिनका उम्र, मतलब ऐसे एम्प्लॉयज जिनका उम्र 55 साल से कम है वो लोग साल में किसी भी फेस्टिवल के टाइम पर 5 डेज का पीएल इनकैशमेंट करवा सकते हैं और जिनका एज 55 साल से ज़्यादा है वो लोग 7 डेज का पीएल इनकैशमेंट करा सकते हैं। और परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव, जिसे यूनियंस के द्वारा 2017-18 के बैंक के प्रॉफिट से डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बोला जा रहा था स्लैब वाइज, उसे आईबीए ने 2020-21 से ही इंप्लीमेंट करने के लिए माना है। और फैमिली पेंशन बिना कोई सीलिंग के यूनिफॉर्म रेट पर 30% पर दिए जाने के लिए एग्रीमेंट हुआ है, बट यह भी अभी तक सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट है। जब फाइनल अप्रूवल आ जाएगा उसके बाद ही इंप्लीमेंट होगा। तो ये था ऑफिसर्स का मॉनेटरी बेनिफिट वाला पार्ट। अब इसके बाद जो है ग्रॉस सैलरी के कैलकुलेशन शीट के बारे में हम बात करते हैं। इस शीट में लेफ्ट साइड स्केल 1 ऑफिसर की जो ग्रॉस सैलरी है वो 10th बीपीएस के अकॉर्डिंगली है, जिसमें बेसिक पे 23,700 से स्टार्ट होकर
42,020 तक जाता है। और इसमें हमने HRA 8% लिया है कैलकुलेशन के लिए, तो जिसका जितना परसेंट एप्लीकेबल रेट है 7%, 8%, 9%, वो अपना चेंज करके कैलकुलेट कर सकते हैं। CCA को 600 रुपीज़ लिया गया है कैलकुलेशन पर्पज से, तो जिसका जितना अमाउंट है वो भी चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर लर्निंग अलाउंस को 0 रखा गया है, क्योंकि 10th BPS में लर्निंग अलाउंस जो है इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था। तो इस प्रकार से स्केल 1 का जो ग्रॉस सैलरी पहले बनता था 48,921 रुपए, अब वह 11th बाइपार्टाइट सेटलमेंट में बेसिक 36,000 हो जाएगा और ग्रॉस सैलरी 56,649 रुपए। और ग्रोथ यदि देखें तो 7,728 रुपए का, और ग्रोथ परसेंट है 15.8%। 11th BPS में भी HRA परसेंटेज वही रखे गए हैं 7%, 8%, 9%। तो यहाँ पर HRA कैलकुलेशन के लिए 8% लिया गया है। और CCA जो रिवाइज होकर 600 से 1150 किया गया है, तो 1150 लिया गया है। और एक नया जो इंट्रोडक्शन हुआ है लर्निंग अलाउंस, उसे हम यहाँ पे मेंशन किए हैं 600 रुपए, और उस पर भी DA दिया जा रहा है। तो इस सीट के अकॉर्डिंगली जिस ऑफिसर का जितना बेसिक था पहले 10th BPS के अकॉर्डिंगली, ठीक उसी रो में राइट साइड आप अपना ग्रोथ इन सैलरी और ग्रोथ परसेंटेज देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल किसी का बेसिक पे यदि 7th स्टेज में है 29,580 रुपए, उसका 10th BPS के अकॉर्डिंगली जो ग्रोथ सैलरी होगा 60,910 रुपए, और नया बेसिक पे हो जाएगा 11th BPS के अकॉर्डिंगली 44,940, और ग्रॉस सैलरी होगा 70,247 रुपए। इस प्रकार से जो ग्रोथ हो जाएगा 10th से 11th बाइपार्टाइट सेटलमेंट में वो है 9,337 रुपए, और ग्रोथ परसेंटेज हो जाएगा 15.33%। ठीक वैसे ही स्केल 2 ऑफिसर्स अपने एग्जिस्टिंग 10th BPS के अकॉर्डिंगली बेसिक पे के ठीक राइट साइड 11th BPS के अकॉर्डिंगली ग्रोथ इन सैलरी और ग्रोथ परसेंटेज देख सकते हैं। फ्रेंड्स, जो लोग CCA एरिया में नहीं हैं वो लोग नया जो है इंट्रोड्यूस हुआ है लोकेशन अलाउंस, तो यहाँ पर CCA 1150 के जगह पर 700 रुपये डालकर आप अपना ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये शीट स्केल 3 एम्प्लॉयज़ के लिए है, तो इसमें भी स्केल 3 एम्प्लॉयज़ अपना बेसिक के अकॉर्डिंगली राइट साइड में ग्रोथ इन सैलरी और ग्रोथ परसेंटेज वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, और अकॉर्डिंगली जो जो चेंजेस करने हैं आपको चेंज करके भी आप अपना एक्चुअल ग्रोथ इन सैलरी निकाल सकते हैं। अब आपको स्क्रीन पर स्केल 1 ऑफिसर्स का एरियर्स कैलकुलेशन शीट दिखाया जा रहा है। इसमें DA परसेंटेज अकॉर्डिंगली मतलब क्वार्टर वाइज चेंजेस कर दिए गए हैं 10th BPS और 11th BPS दोनों के अकॉर्डिंगली, और HRA आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं जो आपको मिलता था, CCA भी चेंज कर सकते हैं। इस प्रकार से इस कैलकुलेशन शीट के हेल्प से आप अपना एप्लीकेबल बेसिक पे चेंज यदि करते जाएंगे नवंबर 2017 से अक्टूबर 2020 तक, तो आपको आपका ग्रॉस एरियर पता चल जाएगा राइट साइड जो दिया हुआ है नीचे ब्लू कलर में वहां पर। और इसमें यदि आपका बीच में कहीं ट्रांसफर हुआ, HRA चेंजेस हुए, उसके अकॉर्डिंगली आप चेंज कीजिए और बेसिक को भी चेंज कीजिए, तो आपको अपने आप जो है आपका ग्रॉस एरियर पता चल जाएगा। ठीक उसी प्रकार ये स्केल 2 ऑफिसर्स का एरियर्स कैलकुलेशन शीट है। स्केल 1 से स्केल 3 तक के एम्प्लॉयज़ के लिए ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं, केवल बेसिक का ही डिफरेंसेस होता है। तो मंथ वाइज चेंज करके स्केल 1, 2 एंड 3 ऑफिसर्स अपना एरियर्स जो है इस शीट के हेल्प से निकाल सकते हैं। वैसे तीनों का अलग अलग शीट का सॉफ्ट कॉपी जो है बना हुआ है, और उसका जो डाउनलोड लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आप चाहें तो स्केल 1 हो, 2 हो या 3 हो, सभी के लिए अलग अलग ग्रॉस सैलरी का शीट और एरियर्स कैलकुलेशन शीट जो है बना हुआ है, आप डाउनलोड करके कैलकुलेट करके देख सकते हैं। फ्रेंड्स, 5 डेज बैंकिंग, रेगुलेटेड वर्किंग आवर्स, पेंशन अपडेशन जैसे मेन मुद्दों पर कोई भी जानकारी नहीं दी गई है, जो कि बैंकर्स के लिए मेन डिमांड्स थे। तो अभी तक जो जो भी बताए गए आपको, इन सभी के बेसिस पर आप अपना ओपिनियन 8th जॉइंट नोट और 11th बाइपार्टाइट दोनों के लिए कमेंट करके जरूर बताइए, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर जरूर करें। और लास्ट में, यदि अभी तक आपने बैंकिंग टुडे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी आपको मिलते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।